भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज से 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश में रहेंगे। इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना जी। महाना जी, किस तरह से देख रहे हैं आज से 2 दिवसीय दौरे पर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में? ये सौभाग्य की बात है कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरे के दौरान वो संगठनात्मक चर्चा करेंगे, सरकार के मंत्रियों के साथ वो बैठक करेंगे और मंत्रियों के द्वारा किए गए इन 4 वर्ष के कामकारों की समीक्षा करेंगे और आगे जो भी मार्गदर्शन देना होगा उसके। माननीय अध्यक्ष जी का उत्तर प्रदेश का प्रवास भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत नई दिशा की ओर आगे ले जाएगा और एक मोमेंटम जिसको कहते हैं कैटलिस्ट के रूप में काम करेगा, तेजी से काम करने के लिए आगामी चुनाव के लिए। तो नड्डा जी का नेतृत्व सौभाग्य से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को और उत्तर प्रदेश में उनका ये 2 दिवसीय दौरा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी उत्साह भरेगा। क्या मंत्रालय के रिसफल को लेकर भी कोई चर्चा होगी, क्योंकि मंत्रालय में भी रिसफल होना है? नहीं, इस प्रकार की चर्चाएं नहीं होती सार्वजनिक बैठक के अंतर्गत। अगर मंत्रालय को चर्चा के लिए को लेना है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और जो लोग संबंधित हमारे वरिष्ठ कोर ग्रुप है वो चर्चा करते हैं। इसके संदर्भ में कोई बातचीत होने की या ना होने की मेरे को जानकारी नहीं और मेरा विषय भी नहीं है। आपने देखा होगा 2 दिन पहले राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जब उनसे पूछा गया, नड्डा जी ने जो सवाल पूछे थे, तो राहुल गांधी ने कहा कि नड्डा कौन है। अगर उनको देश में यही नहीं मालूम कि रूलिंग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है तो उनकी जनरल नॉलेज के बारे में ही सोचना चाहिए। सरकार जहां भारतीय जनता पार्टी की देश में विगत 7 सालों से चल रही है और उनको उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम नहीं मालूम, तो उनकी जनरल नॉलेज के ऊपर मुझे बड़ा तरस आता है कि वो कौन है, उनको ये भी नहीं पता। वो अगर अपना अस्तित्व देखें तो आज की तारीख में वो एक सांसद हैं और एक सांसद को अगर सत्ता पक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम भी नहीं मालूम, उनको भी नहीं जानते, तो फिर उनकी आईक्यू के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। माना जी, एक बड़ा आंदोलन चल रहा है किसानों का भी। लगातार किसान आंदोलित है, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में गाजीपुर बॉर्डर पे किसान बैठे हुए हैं। कल मीटिंग हुई, सरकार ने 2 साल तक कानून को स्थगित करने का प्रस्ताव दिया है। इस पर अब किसान जो है विमर्श कर रहे हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं इस पूरे आंदोलन को, जो चर्चाएं हो रही है, 10वीं दौर की जो बैठक हुई? देखिए, किसान आंदोलन जो चल रहा है उसके लिए हमारी केंद्र की सरकार, हमारे माननीय कृषि मंत्री जी श्री तोमर जी और पूरी टीम उनसे बातचीत कर रही है और उस स्तर के ऊपर बड़े हाई लेवल की बातचीत है। किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्धता के साथ काम करती है, उनके लिए समर्पण भाव के साथ काम करती है। किसानों की चिंता ही तब शुरू हुई जिस समय इस देश में आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कुर्सी संभाली प्रधानमंत्री की। किसान सम्मान निधि के माध्यम से वो पहले किसान के लिए खाद के लिए लाइन लगानी पड़ती थी, गोली चलती थी, लाठी चलती थी। उत्तर प्रदेश में किसानों को बिजली नहीं मिलती थी, आज 24 घंटे उनको बिजली मिल रही है। किसानों के हित की जितनी चिंता हमारी सरकार ने करी है, माननीय मोदी जी की सरकार ने देश में करी है, मुझे नहीं लगता कि इतिहास में कभी उनकी चिंता करेगी। किसान भी इस बात को समझ रहे हैं और केंद्रीय नेतृत्व इस संदर्भ में बातचीत कर। उत्तर प्रदेश में किसानों की क्या स्थिति, क्या आंदोलन चल रहा है उत्तर प्रदेश में, उसके बारे में थोड़ी जानकारी? उत्तर प्रदेश में कोई किसान, देखिए मैं आपके कैमरे से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पश्चिम उत्तर प्रदेश छोड़कर बाकी उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई किसान आंदोलित नहीं है। किसान इस बिल की वास्तविकता को समझते हैं और किसानों के हित में कितना ये बिल है ये सब लोग समझते हैं। उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार का कोई आंदोलन नहीं है। राकेश टिकैत बैठे हुए हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। मैंने कहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर कुछ किसान, क्योंकि उनका मैं सम्मान करता हूँ हर किसान का, तो उस संदर्भ में मुझे। आखिरी सवाल है मेरा, जेवर एयरपोर्ट को लेकर अगर बात करें तो क्या कुछ प्रोग्रेस है और कहाँ तक ये बात पहुँची है? देखिए, जेवर एयरपोर्ट मार्च तक उसका काम शुरू होने की उम्मीद है। उससे संदर्भित सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चाहिए। कुछ क्लियरेंसेस जो सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के द्वारा देने चाहिए उसके ऊपर उनके क्लियरेंसेस के लिए उन्होंने अप्लाई किया है। जैसे वो क्लियरेंसेस मिल जाएगा, मुझे लगता है कि जल्दी ग्राउंड के ऊपर जेवर एयरपोर्ट का काम प्रारंभ हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया भारत समाचार को समय देने के लिए। कैमरामैन राहुल के साथ रवि सर्राफ, भारत समाचार, दिल्ली।